हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो लास्ट वीडियो में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया पेडिग्री एनालिसिस। इन दैट वीडियो वी फोकस्ड मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। आज के वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज फॉर अ टॉपिक लाइक पेडिग्री एनालिसिस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतने ही अच्छे से हमें पेडिग्री एनालिसिस पे अच्छे से कमांड बन पाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2015 AIPMT 2015 में आया था। इसमें क्या दिया गया, एक पेडिग्री एनालिसिस दिया गया। जैसा हम लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पेडिग्री एनालिसिस है। 4 जनरेशन में दिया गया है, जनरेशन 1, 2, 3 एंड 4। बट जितना बड़ा पेडिग्री एनालिसिस होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करना। नाम ही क्या है टॉपिक का, पेडिग्री एनालिसिस। तो एनालाइज करने के लिए हमें जितना ज़्यादा डाटा मिलेगा, जितना ज़्यादा डेटा दिया गया रहेगा पेडिग्री एनालिसिस में, उतना ईजी हमारे लिए क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी जो एग्जाम में आए थे वो 4 ऑप्शन भी एज इट इज़ मैंने लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेकेंड इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ये 4 हमारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं है। बट एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले हमारा पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट्स वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। तो आज क्या है, चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, अब डोमिनेंट डिजीज़ है, इसका मतलब पेरेंट्स में क्या होगा, एक ना एक डोमिनेंट अलील तो होना ही चाहिए। डोमिनेंट डिजीज़ है तो पेरेंट्स में एक ना एक डोमिनेंट अलील होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा इसका जीनोटाइप लिख के देखते हैं। ये मेल कैसा है, अफेक्टेड है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप XAY होना चाहिए। अफेक्टेड मेल में एक कैपिटल A प्रेजेंट होना चाहिए, एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बट हम देख सकते हैं इसके पेरेंट्स कैसे हैं, अफेक्टेड नहीं हैं। हमने देखा इसके पेरेंट्स कैसे हैं, अफेक्टेड नहीं हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं ना हो और जो उनका फर्स्ट सन है वो अफेक्टेड हो। क्यों पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स कैसे नॉर्मल हैं, इसका मतलब इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा। यानी एक्स स्मॉल ए ना लिख के मैंने सिर्फ स्मॉल एक्स, मैंने सिर्फ एक्स लिख दिया है, यानी इसमें कैपिटल A वाला अलील प्रेजेंट ही नहीं है। और हमें पता है किसी भी मेल को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, किसी भी मेल को अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से मिलता है। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भी देखा था लास्ट वीडियो में। हमारा स्टेटमेंट क्या था, इफ़ मदर इज़ नॉर्मल देन सन कैन नेवर बी अफेक्टेड। मदर नॉर्मल है तो सन हमारा कभी भी अफेक्टेड नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकेंड ऑप्शन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। इसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में याद होगा दे नेवर स्किप जनरेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता है। इसका मतलब ये दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इनका जीनोटाइप कुछ इस तरह का होगा, यानी एक तो कैपिटल A प्रेजेंट होगा ही। बट कैपिटल A कब आएगा, पेरेंट्स नॉर्मल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। पेरेंट्स नॉर्मल है, इसका पेरेंट्स का जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। अब दोनों ही पेरेंट्स में जब स्मॉल ए प्रेजेंट है तो उनके चाइल्ड में कैपिटल A आने का चांस है ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी ऑटोसोमल डोमिनेंट। स्टेटमेंट क्या लिखवाया था लास्ट वीडियो में मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। दोनों ही नॉर्मल पेरेंट्स कभी भी अफेक्टेड चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल A वाला अलील पेरेंट्स में नहीं है। अगर कैपिटल A वाला अलील पेरेंट्स में होता तो पेरेंट्स भी कैसे होते, अफेक्टेड होते। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ का मतलब एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा, रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा। एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस मदर में क्या है, मदर कब अफेक्टेड होगी, यानी फीमेल कब अफेक्टेड होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ के लिए, जब उसके दोनों ही क्रोमोसोम पे क्या हो, रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो, यानी दोनों ही क्रोमोसोम पे एक्स स्मॉल ए प्रेजेंट हो। और हमें पता है किसी भी सन में
सन में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से आता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम तो इसको यहाँ से मिलना चाहिए अपनी मदर से, और एक तो वाई इसको फादर से मिलेगा। ऐसे कंडीशन में ये क्या होना चाहिए था, ये मेल डिजीज होना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में ये मेल डिजीज होना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। ऐसी कंडीशन में ये डिजीज होना चाहिए, क्योंकि मेल को एक्स क्रोमोसोम मिला अपनी मदर से, जैसा कि होना चाहिए था, ये डिजीज़ नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था इसके लिए, इफ़ मदर इज़ अफेक्टेड देन ऑल द सन विल बी अफेक्टेड। अगर मदर अफेक्टेड है तो सभी सन कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक ही ऑप्शन बचा हमारे सामने, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, अब इनफैक्ट जब मैंने पेडिग्री देखा, आप लोग के लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी पेडिग्री में हमें ऐसा दिखे कि जनरेशन स्किप हो रहा है, यानी ऊपर वाले जनरेशन में डिजीज़ कंडीशन नहीं शो हो रहा है और नीचे वाले कंडीशन में डिजीज़ दिख रहा है। यहाँ पे भी इन पेरेंट्स में नॉर्मल पेरेंट्स थे बट इनका चाइल्ड कैसा डिजीज़ है, यहाँ पे भी ये दोनों पेरेंट्स कैसे थे, नॉर्मल, बट इनका चाइल्ड कैसा डिजीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले हमने ऑटोसोमल रिसेसिव ही चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसा होता है कि बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव डिजीज चिल्ड्रेन, दोनों नॉर्मल पेरेंट कैन डिजीज चिल्ड्रेन भी हो सकते हैं। अब क्रॉस चेक करने के लिए, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो में, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीनोटाइप भी लिख के देख लेते हैं कि हाँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है, इसे प्रूव करके देख लेते हैं। तो जो डिजीज़ है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही डिजीज़ शो करेगा, क्योंकि रिसेसिव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, होमोजाइगस स्मॉल स्मॉल ए, होमोजाइगस स्मॉल स्मॉल ए, होमोजाइगस स्मॉल स्मॉल ए, जितने भी डिजीज़ हैं सब में होमोजाइगस स्मॉल ए प्रेजेंट होगा। फिर ये पेरेंट कैसी है, ये फीमेल कैसी है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसमें कैपिटल भी ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। एक भी कैपिटल ए प्रेजेंट हुआ तो ये डिजीज़ कंडीशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिसेसिव डिजीज़ है, दोनों होमोजाइगस स्मॉल ए प्रेजेंट होंगे तभी ये हो पाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल ए आया, बट हमने देखा ये चाइल्ड कैसा है, ये चाइल्ड है नॉर्मल चाइल्ड, यानी इसमें एक तो स्मॉल ए आया होगा फादर से और मदर से जो आया होगा वो कैपिटल ए आया होगा। इसका मतलब मदर क्या है, होमोजाइगस कैपिटल ए तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक कैपिटल ए यहाँ से आया है, एक कैपिटल ए यहाँ से आया है। इसी तरह ये चाइल्ड का सारा डिजीज़ है, इसके केस में दोनों ही स्मॉल ए आ गए होंगे। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल ए, मदर का कैपिटल ए स्मॉल ए, फादर का स्मॉल ए। ऐसे कंडीशन में दो ही तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं प्रोजीनीज में, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो जिसमें स्मॉल ए गया वो डिजीज़ हो गए, इन दोनों में स्मॉल ए आया, ये दोनों डिजीज़ हो गए। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आया तो ये डिजीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी स्मॉल ए दिख रहा है, इसका मतलब एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया होगा, सेकंड स्मॉल ए भी हमें चाहिए, वो मिला होगा इसको अपनी मदर से। इनका भी जीनोटाइप हमें पता चल गया और इसमें कुछ इस तरह से आ गया होगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कैपिटल ए होमोजाइगस वाला कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन हो। ऐसे कंडीशन में इनका भी कुछ भी हो सकता है जीनोटाइप दोनों में से। ये चीज़ें तब सिंपल होंगी जब लास्ट वीडियो हमने देखा होगा, लास्ट वीडियो के कंसेप्ट हमने अच्छे से समझे होंगे, तब जाके ये वीडियो हमारे लिए सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, बस प्रोसेस वही है, बस हमें नए तरीके से एक बार क्रॉस चेक करने का तरीका है ये। वापस से यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनमें क्या आ गया, वापस से स्मॉल ए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, क्रॉस चेक करके भी देख लिया। ये कैसा पेडिग्री था, ये पेडिग्री एनालिसिस शो कर रहा है, इट्स शोइंग दैट द कंडीशन हियर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, द कंडीशन फॉर दिस पेडिग्री एनालिसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। सब कुछ हमने क्रॉस चेक करके देख लिया, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत थे, ये ऑप्शन सही था। सही क्यों था, उसका जीनोटाइप लिख के भी देख लिया। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ था AIPMT 2009, AIPMT 2009। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन इजी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके ऑप्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, पेडिग्री भले 3 जनरेशन में ये यानी छोटा पेडिग्री है। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया गया ये देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया, यानी कि यहाँ पे डिजीज़ का नाम भी दिया गया है और उसका कंडीशन भी दिया गया है कि वो किस टाइप का डिजीज़ है। तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ दिया गया है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया। थर्ड ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया एज अ
ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। यहाँ पे दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पे बोला गया कि फिनाइलकीटोन्यूरिया कैसा डिजीज़ है, यहाँ पे बोला गया फिनाइलकीटोन्यूरिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ बोला गया है। यहाँ पे फिनाइलकीटोन्यूरिया को ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ बोला गया है। और हमने अगर बुक अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो हमें पता है फिनाइलकीटोन्यूरिया कैसा डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। यानी एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट हो गया कि फिनाइलकीटोन्यूरिया सेक्स लिंक नहीं है, तो ये पेडिग्री ये कंडीशन शो भी नहीं कर सकता है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे हैं कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया हो सकता है। तो हम जैसे मैंने बताया, अगर हमें क्या दिख रहा है, अगर हमें दिख रहा है कि जनरेशन स्किप हो रहा है तो क्या होने का चांसेस ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबली ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया होना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक करके फिर से देखेंगे कि ये सेक्स लिंक रिसेसिव हीमोफीलिया क्यों नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, इफ़ फादर इज़ नॉर्मल देन डॉटर्स कैन नेवर बी अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल्स में कब शो होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव फीमेल में जब दोनों पे एक्स स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, बट फादर नॉर्मल है, यानी फादर में कैसा कंडीशन होगा, एक्स कैपिटल ए वाई। अब जब फादर के पास स्मॉल ए है ही नहीं, तो फीमेल को अपना एक क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिलता है। फादर से एक्स कैपिटल ए मिला होगा, एक्स स्मॉल ए है ही नहीं फादर के पास, तो ये फीमेल डिजीज़ नहीं हो सकती। यानी पहला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, यही ऑप्शन सही हो गया। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो डिजीज होंगे उसमें क्या होगा, स्मॉल ए। वेल दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम राइटिंग जीनोटाइप। इसके बाद मैं जीनोटाइप नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में जीनोटाइप लिखने को नहीं आएगा, ये तो बस समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसमें स्मॉल ए आया, इसका मतलब पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। बोला था ना मैंने, बोथ अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। दोनों ही अनअफेक्टेड पेरेंट्स एक अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में। तो इसमें स्मॉल ए आया, इसमें स्मॉल ए आया, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए आया होगा। सेम यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ ये तो डिजीज़ हो गया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ये ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ होगा। तो ये पेडिग्री एनालिसिस भी हमारा बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा मैं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा AIPMT 2009 वाला, वहाँ पे हमने क्या देखा, ऑप्शंस इस तरह से भी आ सकते हैं कि कंडीशन ना दे दिया, यानी कंडीशन नहीं देखे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ऐसा कंडीशन ना देके हो सकता है एग्जाम में सीधे डिजीज़ का नाम भी कई बार आ जाता है। तो हमें डिजीज़ भी पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है। हमें इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि डिजीज़ किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है। तो आप लोग चाहें तो अपने से एक लिस्ट भी बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि कौन सा डिजीज़ किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है। जैसे हीमोफीलिया एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस क्या शो करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शो करता है। उसी तरह फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये सारे डिजीज़ कैसे शो करते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन शो करते हैं। स्यूडो रिकेट्स शो करता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और शो करता है क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी शो करता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, स्यूडो रिकेट्स शो करता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से नोट भी कर सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए हमारे लिए याद करना भी इजी हो जाएगा। और जब पेडिग्री एनालिसिस आएगा तो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है ऑप्शन में वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ना दे के सीधे डिजीज़ का नाम भी दे देता है, तो वैसे क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। इनफैक्ट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का तो आप लोगों ने देखा होगा, NCERT में डायग्राम भी दिया होगा। NCERT में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्या है, पेडिग्री भी दिया गया है। सो व्हाई डोंट यू गाइस डू वन थिंग, उसे आप लोग प्रूफ करके भी देखो। उसने NCERT ने तो लिख दिया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, उससे आप लोग प्रूफ करके भी देखो। बाकी सारे चीज़ों से क्रॉस चेक करो कि रिसेसिव क्यों नहीं है, एक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, वाई लिंक्ड क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग। और ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप लिख के देखो। तो ये क्या होगा, एक तरह से हमारा प्रैक्टिस ही होगा अच्छे से।
फिर वो चीज़ें तो खुद से करनी है। अब क्या है, एक नए टाइप का ये क्या है हमारा पेडिग्री, ये थोड़ा अलग है बाकी टाइप से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कैरियर टाइप का कंडीशन दिखा रहा है। कैरियर टाइप जल्दी हमें देखने को मिलता नहीं है, और कैरियर टाइप कंडीशन है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ये तो एक्स लिंक्ड ही होता है। कैरियर कंडीशन हमने क्या देखा था, जब हमने सिम्बल्स पढ़ा तो वहाँ क्या देखा था, कैरियर शो करता है एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन को। तो हमारा सही आंसर भी होना चाहिए एक्स लिंक रिसेसिव। बट अगर हम इतना नॉलेज नहीं है, ये सारी चीज़ें एग्जाम टाइम पे याद नहीं है, हम क्या करेंगे, एक चीज़ों को क्रॉस चेक करके देखेंगे। पहला क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट। पहला है एक्स लिंक डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट है या नहीं है, ये कंडीशन डोमिनेंट वाला शो कर रहा है कि या नहीं है। डोमिनेंट है तो इसका मतलब फादर का जीनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट है तो फादर का जीनोटाइप कुछ इस तरह होना चाहिए, एक्स कैपिटल ए वाई। डोमिनेंट है तो फादर का जीनोटाइप कुछ इस तरह होना चाहिए, एक्स कैपिटल ए वाई। और ऐसी कंडीशन में अगर फादर डिजीज है तो सभी के सभी डॉटर्स कैसी होनी चाहिए, डिजीज होनी चाहिए, क्योंकि डॉटर्स को अपना एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, फादर से मिलता है। और एक्स क्रोमोसोम पे एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डॉटर्स कैसी होंगी, डिजीज होंगी। तो इसका मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया हमारा, पहला कंडीशन हमारा गलत हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट। जल्दी जल्दी करना है, हमें एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हम लोग जल्दी जल्दी सोचें कि हर बार इतना जीनोटाइप लिख के देखना नहीं है। सेकंड क्या है, वाई लिंक। वाई लिंक ये डिजीज है या नहीं है, वाई लिंक याद होगा तो किस टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है, वाई लिंक शो करता है होलोएंड्रिक टाइप का, यानी मेल टू मेल इनका ट्रांसफर होता है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जितने भी मेल प्रोजीनी होंगे सब डिजीज होंगे, बट ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है हमें, इसका मतलब वाई लिंक्ड भी नहीं है। अब क्या बचा ऑप्शन, एक्स लिंक रिसेसिव बचा। एक्स लिंक रिसेसिव बचा तो हम क्या करेंगे, जीनोटाइप लिख के भी एक बार देख लेते हैं, मन कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो हमारा मन किया कि इसको चलो जीनोटाइप से एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो रिसेसिव कंडीशन है, ये कैरियर शो कर रहा है, तो कैरियर यानी कुछ इस तरह होगी। फीमेल्स जो भी कैरियर हैं उनका जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा, एक तो स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, सेकंड वाला कैपिटल ए होगा। उस कैपिटल ए को कन्वीनियंस के लिए मैंने नहीं लिखा, बस स्मॉल ए लिख के छोड़ दिया। ये क्या है, फीमेल का जीनोटाइप है, जितनी भी कैरियर फीमेल्स थी। मेल का जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई है, एक्स वाई है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, यानी जो जो डिजीज्ड होगा, जो जो डिजीज होगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा। अब ये मेल डिजीज्ड है, इसका जीनोटाइप है कि इसको एक एक्स ए कहाँ से मिला होगा, मदर से मिला होगा, और फादर से वाई क्रोमोसोम मिला होगा। फादर से इसको वाई क्रोमोसोम मिला, मदर से ये वाला क्रोमोसोम मिला। प्रोबेबिलिटी थी कि ये वाला भी हो। अब क्या है, इस मेल में ये क्रोमोसोम चला गया, ये वाला, फादर से इसको अगेन वाई क्रोमोसोम मिला, इसलिए ये मेल कैसा है, नॉर्मल है। ये मेल है डिजीज़। क्यों डिजीज़ है, क्योंकि एक भी एक्स स्मॉल ए प्रेजेंट है तो मेल में वो एक्सप्रेस हो सकता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात की थी मैंने, तो मेल्स आर मोर अफेक्टेड दैन फीमेल। हमने देखा था कि मेल्स में 50% चांस होता है कि मेल डिजीज्ड हो, फीमेल्स में ये चांस रहता है 33%। बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल। इस फीमेल में क्या होगा, मदर से तो नॉर्मल क्रोमोसोम मिला, फादर से ये वाला क्रोमोसोम मिला, इसलिए फीमेल्स नॉर्मल हैं। सेम ये फीमेल भी नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा। बट ये डिजीज है तो इनके पास एक्स ए कहाँ से आया, इनके पास एक्स ए फादर से आया, सेकंड क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम मदर से आया। ये मेल नॉर्मल है, इसको एक्स मदर से मिला और वाई। तो हमने क्या किया, जीनोटाइप देख के भी क्रॉस चेक कर लिया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पेडिग्री एनालिसिस इस टाइप का हमने देखा नहीं है, इसको पहचानना और भी ईजी है। हम क्या देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मदर क्या है, इन्फेक्टेड है, मदर डिजीज़ है, उसके सभी प्रोजेनी क्या हो रहे हैं, डिजीज़ हो रहे हैं। मदर डिजीज़ है, चारों के चारों प्रोजेनी क्या है, डिजीज़ है। मदर इन्फेक्टेड नहीं है, चारों के चारों तीनों प्रोजेनी इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ पे भी मदर इन्फेक्टेड है, अगेन ऑल 4 प्रोजेनीज आर इन्फेक्टेड। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम लोग देखते हैं, यानी अगर मदर डिजीज है तो सभी के सभी प्रोजेनीज कैसे होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो ये पेडिग्री हमारा कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, ये पेडिग्री हमारा शो कर रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये पेडिग्री शो कर रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि मदर डिजीज है, सभी के सभी प्रोजेनीज भी डिजीज होंगे। क्यों, हमें याद है कि जाइगोट में साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, साइटोप्लाज्म जाइगोट को अपनी मदर से मिलता है। स्पर्म का तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही बचता है। न्यूक्लियस इसलिए बचता है, क्यों, ताकि डीएनए का ट्रांसफर हो सके। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसलिए बनता है ताकि जाइगोट में क्या हो सके, क्लीवेज डिवीजन हो सके। तो ये अगर ऑप्शन में हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, तो वही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट ये क्या है, नया टाइप का पेडिग्री। इसमें हमने क्या देखा, मेल डिजीज है
तो दोनों मेल प्रोजेनी डिजीज है, दोनों फीमेल प्रोजेनी डिजीज नहीं है। अगेन मेल नॉर्मल है तो सभी के सभी नॉर्मल है। इसका मतलब ये किस टाइप का इनहेरिटेंस शो कर रहा है, मेल टू मेल इनहेरिटेंस शो कर रहा है, यानी होलोएंड्रिक टाइप का इनहेरिटेंस शो कर रहा है, जो कि किस में होता है, वाई लिंक डिजीज में। सेक्स लिंक डिजीज में हमने दो तरह की चीज़ें देखी थी, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में ये कंडीशन बनता है होलोएंड्रिक टाइप का, होलोएंड्रिक टाइप का। यहाँ पे मान लिया हमने कि मेल पे क्या है डिजीज कंडीशन, इसको हमने एक डॉट से शो कर दिया, यानी सभी मेल में वाई क्रोमोसोम फादर से आता है, तो सभी क्रोमोसोम में ये वाई फादर से आया होगा, मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिला, इसीलिए सभी मेल्स कैसे हैं, डिजीज्ड हैं। अब ये पेडिग्री हमारा क्या शो कर रहा है, ये पेडिग्री भी हमारा देख रहे हैं हमने कि ये 4 जनरेशन में है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये चारों हो सकते हैं। एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में इफ़ मदर इज़ इन्फेक्टेड देन ऑल द सन विल बी अफेक्टेड। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो सभी सन भी कैसे होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। मदर इन्फेक्टेड है रिसेसिव डिजीज़ में, तो मदर पे दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा, स्मॉल ए प्रेजेंट होगा। हमें पता है सन में एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, सन में एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से आता है, बट ये सन कैसा है, नॉर्मल है। ये सन कैसा है, डिजीज है, यानी इस सन को एक एक्स ए मदर से मिला होगा और फादर से अपना नॉर्मल वाई क्रोमोसोम मिला होगा, इसलिए ये मेल कैसा है, डिजीज है। सेकेंड मेल में भी यही होना चाहिए था क्योंकि दोनों ही ये होमोजाइगस स्टेट में है, बट हम देख सकते हैं ये मेल डिजीज़ नहीं है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ में सभी मेल प्रोजेनीज भी इन्फेक्टेड होते हैं। अब क्या सेकंड ऑप्शन हम क्या चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एक स्टेटमेंट मैंने दिखाया था, इफ़ फादर इज इन्फेक्टेड देन ऑल द डॉटर्स विल बी इन्फेक्टेड। क्यों, क्योंकि फादर में एक एक्स कैपिटल ए प्रेजेंट होगा। देख सकते हैं ये फादर इन्फेक्टेड है, इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा, एक्स कैपिटल ए वाई। ये मदर नॉर्मल है, इसका मतलब इस पर कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं होगा, स्मॉल ए होगा। वही बात, कन्वीनियंस के लिए हमने स्मॉल ए नहीं लिखा। ऐसी कंडीशन में अगर फादर डिजीज है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ के लिए, तो सभी की सभी फीमेल्स कैसी होनी चाहिए, सभी की सभी फीमेल्स डिजीज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फीमेल्स को अपना एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिलता है, और डोमिनेंट डिजीज़ है तो एक भी एक्स पे कैपिटल ए प्रेजेंट हुआ तो ये फीमेल्स कैसी होनी चाहिए, डिजीज। तो हम क्या करेंगे, जीनोटाइप लिख लेते हैं, एक्स कैपिटल ए जो कि फादर से आया होगा, एक्स कैपिटल ए फादर से आया होगा, एक्स कैपिटल ए फादर से आया होगा। मदर से जब भी आएगा एक्स स्मॉल ए वाला ही आएगा। ऐसी कंडीशन में ये फीमेल्स क्या होंगी, डिजीज होंगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। ये मेल नॉर्मल है, एक्स वाई। अगेन इस मेल में क्या आया होगा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम आया होगा, एक्स कैपिटल ए एंड वाई। इस मेल में नॉर्मल एक्स गया, इस वजह से ये मेल कैसा है, डिजीज़ नहीं है। ये मेल कैसा है, नॉर्मल डिजीज़ है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला एक्स क्रोमोसोम आया होगा। फिर डॉटर की बात करेंगे तो डॉटर में इस बार नॉर्मल क्रोमोसोम तो फादर से आया होगा, सेकंड क्रोमोसोम भी नॉर्मल वाला ही आया, इसलिए ये डॉटर कैसी है, सॉरी यहाँ पे इस डॉटर में क्या आया है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से नॉर्मल वाला आया है, मदर से एक्स कैपिटल ए वाला आया है, इसलिए ये डॉटर कैसी है, डिजीज है। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन यहाँ होना ज़रूरी नहीं है, एक भी कैपिटल ए हुआ तो ये फीमेल डिजीज होगी। फिर ये मेल नॉर्मल है, यहाँ पे क्या आया होगा, एक्स कैपिटल ए मदर से आया, वाई फादर से आया। यहाँ पे एक्स एक्स इसके पास एक एक्स यहाँ से आया, एक वाई यहाँ से आया, एक्स एक्स एक कैपिटल ए कहाँ से आया, अगेन मदर से आया, सेकंड कैपिटल अगेन एक्स कहाँ से आया, फादर से आया। ये मेल कैसा है, नॉर्मल है। फिर बात करेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल ए एक्स, इसके पास एक्स वाई, एक्स कैपिटल ए एक्स। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या देखा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये शो कर रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये पेडिग्री शो कर रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन को, ये पेडिग्री हमारा शो कर रहा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन को। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी
क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि खुद से करें, खुद से क्रॉस चेक करें। फिर कमेंट करके बताएं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं है। तो क्वेश्चन का कुछ नाम दे देते हैं। इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया क्वेश्चन 2। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन 2 ये सिर्फ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट शो कर रहा है या ऑटोसोमल कंडीशन को भी शो कर रहा है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो वापस से हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने वापस से 3 क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। इन तीनों की क्या करनी है, अब हमें एक एक करके स्टडी करनी है। इससे पहले हमने 3-4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखे, हर टाइप के पेडिग्री एनालिसिस को देखा। वाई टाइप का किस तरह दिखता है, यानी वाई लिंक किस तरह दिखता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला पेडिग्री किस तरह दिखता है, डोमिनेंस वाला किस तरह दिखता है, रिसेसिव वाला किस तरह दिखता है। तो ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इन तीनों में से ये दोनों पेडिग्री एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हें चेक करके देख लेते हैं कि ये किस टाइप के पेडिग्री एनालिसिस है, यानी कौन सी डिजीज़ कंडीशन शो कर रहे हैं। तो मैंने एक बात बताया था कि अगर जनरेशन स्किप हो रहा हो तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। ऐसा हम क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव में एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था और वैसे उस टाइप के हमने कुछ पेडिग्री एनालिसिस देखे भी। बट यहाँ पे हम उसे नहीं चेक करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव को। क्यों? क्योंकि वो तब हम चेक करते हैं जब पेरेंट्स नॉर्मल हो और चाइल्ड अफेक्टेड हो। बट यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स भी नॉर्मल है, चाइल्ड भी अफेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव को ना चेक करके पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेक कर लेंगे। क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट जनरेशन स्किप नहीं करता है, लगभग सभी जनरेशन में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जनरेशन प्रेजेंट है, सेकंड जनरेशन में भी प्रेजेंट है, थर्ड जनरेशन में भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेक कर लेते हैं। अब डोमिनेंट डिजीज़ है तो जो भी नॉर्मल होंगे वो होमोजाइगस स्मॉल ए प्रेजेंट होंगे, यानी ये नॉर्मल है तो ये होमोजाइगस स्मॉल ए है, ये नॉर्मल है होमोजाइगस स्मॉल है। सिमिलरली पेरेंट्स भी कैसे हैं, होमोजाइगस स्मॉल ए वाले हैं। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब कुछ प्रोजीनी कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, कुछ प्रोजीनी कैसे हैं, नॉर्मल हैं। कुछ प्रोजीनीज अफेक्टेड हैं, कुछ प्रोजीनीज नॉर्मल हैं। ऐसा कब होगा, इसका मतलब ये पेरेंट या तो होमोजाइगस कैपिटल ए होती या हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए होती। बट जो भी अफेक्टेड नॉर्मल हैं उनमें एक स्मॉल ए मदर से भी आया होगा, एक स्मॉल ए फादर से भी आया होगा। इसका मतलब मदर में एक स्मॉल ए प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा क्या हुआ, ये कंडीशन हमारा एलिमिनेट होता है, क्योंकि होमोजाइगस कैपिटल ए पॉसिबल ही नहीं है। अगर होमोजाइगस कैपिटल ए होती तो सभी के सभी प्रोजीनीज कैसे होते हैं, डिजीज होते, क्योंकि एक भी कैपिटल ए होमोजाइगस ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो इनमें क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए आया। इसमें क्या आया होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आया होगा, यानी ये वाला आया होगा और इधर से ये मिला होगा। ये वापस स्मॉल ए, ये सब के सब नॉर्मल है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी एक मदर से कैपिटल ए मिला होगा, फादर से स्मॉल ए। सिमिलरली ये भी इसी तरह हो गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों है, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या होगा, ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है कि जीनोटाइप कैसे लिख रहे हैं तो इसके लिए हमारा फर्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमने सब कुछ सीख लिया है कि गैमेट कैसे बनता है, प्रोजीनीज में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। एक बार वापस से क्या है, गैमेट बनाना सीख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो जब भी यहाँ गैमेट बनेगा या तो कैपिटल स्मॉल ए बनेगा या स्मॉल ए। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जो डिजीज़ है उनमें ये गया होगा, जो डिजीज़ नहीं है उनमें ये कंडीशन होगी। तो ये हमारा पहला पेडिग्री एनालिसिस क्या प्रूफ होता है, हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट चेक किया, ऑटोसोमल डोमिनेंट ये निकला भी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ को ये शो कर रहा है। अब सेकंड पेडिग्री एनालिसिस ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं बट चाइल्ड कैसा है, अफेक्टेड है। यानी यहाँ पे जनरेशन स्किप करने की बात हो सकती है कि इस जनरेशन में नहीं प्रेजेंट था बट नेक्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव को ही चेक करेंगे। तो जो भी रिसेसिव में नॉर्मल होंगे वो ऐसे होंगे, जो भी रिसेसिव में नॉर्मल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, और ये कैसे होगा, सॉरी हम ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक कर रहे हैं। तो जो भी डिजीज होंगे वो ऐसे होंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये चीज़ें रट के नहीं आती, ये चीज़ें
तुरंत सोचनी पड़ी, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा मिस्टेक हुआ। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, बस अभी डोमिनेंट को सॉल्व किया तो वापस से रिसेसिव में भी वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा था। तो ये कैसे, जितने भी डिजीज होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ डिजीज हैं कुछ नहीं है, इसका मतलब पेरेंट्स कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, ये पेरेंट्स भी कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। वापस से यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन किस रेशियो में हुआ होगा, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए एंड स्मॉल ए इन 1:2:1 रेशियो में, जैसा कि हमने मेंडल के क्रॉस में भी देखा था। कैपिटल टी स्मॉल टी, वहाँ पे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए। रेशियो जीनोटाइप का क्या होता है, 1:2:1। ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। तो जिस प्रोजेनी में स्मॉल ए आया वो डिजीज़ हो गए। इसमें कैपिटल ए भी आ सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है, यानी ये वाली कंडीशन में डिजीज़ शो नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी ये पॉसिबल है। बट जहाँ जहाँ डिजीज़ है वहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन होगी, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं। और ये पेडिग्री हमारा प्रूफ भी क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। हमने ऑटोसोमल रिसेसिव चेक किया, ऑटोसोमल रिसेसिव ये निकला भी। ये था हमारा सेकंड पेडिग्री। अब मैंने बोला था ये दोनों पेडिग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी के ही डायग्राम से हैं। खुद आप लोग देख सकते हैं अपने सामने। पहला पेडिग्री शो कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज लाइक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सेकंड पेडिग्री शो कर रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो वीडियो के बीच में, वीडियो के थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इन दोनों पेडिग्री को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके यानी प्रूफ करके देखना है जीनोटाइप लिख के। तो वो काम भी मैंने कर दिया, इन दोनों को मैंने प्रूफ भी कर दिया जीनोटाइप को लिख के कि एनसीईआरटी जो बोल रहा है हमें उसको डायरेक्टली नहीं मानना है। अगर हम प्रूफ कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी की बात को, तो हमारे प्रैक्टिस के लिए और अच्छा। हमने एनसीईआरटी की दोनों चीज़ों को क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि ये डोमिनेंट वाला है और ये रिसेसिव वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा पेडिग्री एनालिसिस पे। ये क्वेश्चन क्या है, ओलंपियाड में आया हुआ है, जैसे फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसी तरह बायोलॉजी के ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है, बाकी क्वेश्चन से डिफिकल्ट है। ये वही कर पाएगा जिसे बेसिक्स पता होगा। यहाँ पे हमारा कोई स्टेटमेंट, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है। जिसको जीनोटाइप लिख के सॉल्व करने आता है ये क्वेश्चन वही कर पाएगा। तो क्वेश्चन पहले देखते क्या है। इस क्वेश्चन में दे दिया कि ये पेडिग्री कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, ये पेडिग्री शो कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी पेरेंट्स का जीनोटाइप हमसे पूछा गया है। हमें इस पेडिग्री में कंडीशन दे दिया गया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंस यहाँ शो हो रहा है, बट हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो जो नॉर्मल होंगे उनका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल ए होगा। जितने भी नॉर्मल हैं सबका जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। पेरेंट्स का क्या होगा, पेरेंट्स का डोमिनेंट डिजीज़ है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमें ये चेक करना है। तो ऑप्शन से हम लोग क्यों ना एलिमिनेट कर लें। एक पेरेंट का तो पता चल गया, मेल यानी फादर का पता चल गया कि ये होगा स्मॉल ए, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब सही आंसर क्या है हमारा, ये है। बट ऑप्शन अगर डिफ़िकल्ट होता, अगर एक और ऑप्शन हमारे सामने होता ये, तब क्या होता, तब तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ता। तो हम क्यों ना क्रॉस चेक करके ही देख लें। जब हम सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीख लें। यहाँ पे हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन को दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस को चेक कर लेते हैं, यानी कैपिटल ए। ऐसी कंडीशन में ये प्रोजेनी कैसे होंगे, कैपिटल ए। अगर हम होमोजाइगस स्टेट को चेक कर रहे हैं तो ये प्रोजेनीज कैसे होने चाहिए, कैपिटल ए वाले होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में सभी कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन को, यानी कि जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है। ये पॉसिबल है कि इस पेरेंट से क्या आया, कैपिटल ए आया, इसमें भी क्या चला गया, कैपिटल ए चला गया, ये स्मॉल ए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल ए यहाँ से आया होगा, इसमें भी कैपिटल ए वाला ही गया होगा। अगेन ये डिजीज शो करेगा, और यहाँ पे स्मॉल ए। इस तरह से हम सिर्फ ना ही सिर्फ पेरेंट्स का चेक कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम सभी प्रोजीनीज का जीनोटाइप चेक कर सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, मदर का कैपिटल ए स्मॉल ए, फादर का स्मॉल ए। होमोजाइगस क्यों नहीं है, होमोजाइगस होता तो सभी प्रोजीनीज कैसे होते, डिजीज शो करते।
तो इसी के साथ क्या है हमारा पेडिग्री एनालिसिस पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को प्रूव किया, बेसिक सीखा, कंसेप्ट सीखा, ट्रिक सीखे। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे हमारा कमांड उतना ज़्यादा होगा पेडिग्री एनालिसिस पे। सो विद दिस आवर वीडियो एंड सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।